खुल गई इंद्रेश महाराज जी की पत्नी शिप्रा शर्मा की पोल। 2 साल पहले ही हनीमून मना चुकी हैं, पहले से ही रह चुकी हैं शादीशुदा, हो चुका है तलाक। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लाखों लोग हैरान हैं। उन्होंने शिप्रा शर्मा से विवाह रचाया। शादी बेहद खूबसूरत और भव्य थी, लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ जिसकी वजह से हर तरफ सनसनी फैल गई। लोग यह समझ ही नहीं पा रहे कि इतने प्रसिद्ध कथावाचक के जीवन में ऐसा कैसे हो गया। क्या उन्हें धोखा दिया गया या कहानी कुछ और ही है? सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस पूरे मामले का वास्तविक सच क्या है और क्यों इंद्रेश जी की शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुकी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की छवि खराब करना नहीं है, बल्कि वह सच सामने रखना है जिसके बारे में लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं। इसीलिए कृपया पूरा वीडियो देखने के बाद ही अपनी राय दें कि असल में सही क्या है और गलत क्या। इंद्रेश उपाध्याय जी आज के समय में सबसे चर्चित और सम्मानित कथावाचकों में से एक हैं। उनकी कथा सुनने के लिए हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी अनोखी प्रस्तुति, मधुर वाणी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भरी कथाओं के माध्यम से श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाई है। जिस तरह वे भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं वह वास्तव में अद्भुत है। यही कारण है कि वे युवा पीढ़ी में भी अत्यंत लोकप्रिय हो चुके हैं। आज के समय में जब धार्मिक कथाओं में युवाओं की रुचि कम होती जा रही है, ऐसे में इंद्रेश जी ने यह साबित किया कि यदि कथा हृदय से और सही शैली में प्रस्तुत की जाए तो युवा भी उतने ही उत्साह से इसे सुनते हैं। यह तो हुई इंद्रेश जी की वह छवि जिसकी वजह से लोग उन्हें आदर और प्रेम देते आए हैं, लेकिन आगे जो हुआ उसने उनकी पूरी इज्जत पर सवाल खड़े कर दिए। हाल ही में इंद्रेश महाराज जी ने शिप्रा शर्मा से शादी की, जो बेहद धूमधाम और रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। वीडियो में दोनों ही बेहद खुश दिखाई दे रहे थे और उनकी केमिस्ट्री भी काफी अच्छी लग रही थी। परिवार, रिश्तेदार सब इस विवाह में खुशी से शामिल हुए और हर कोई इस जोड़ी की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन जैसे ही शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर फैले, कुछ दावे सामने आए जिन्होंने इस खुशी के माहौल को पल भर में विवाद में बदल दिया। कई यूजर्स ने दावा किया कि शिप्रा शर्मा की यह पहली शादी नहीं है, बल्कि वह पहले भी शादीशुदा रह चुकी है और अपने पहले पति से तलाक ले चुकी है। यह खबर सुनते ही लोग दंग रह गए और अचानक यह मामला एक बड़ा विवाद बन गया। विवाद तब और बढ़ गया जब सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने शिप्रा जी की पुरानी तस्वीरें शेयर कर दी। इन तस्वीरों में वह एक युवक के साथ काफी करीब नजर आ रही थीं और उनका लुक एक नई नवेली दुल्हन जैसा दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, एक तस्वीर में शिप्रा जी अपने पति और अपने माता पिता के साथ भी नजर आ रही हैं। फिर क्या था, लोगों ने शिप्रा जी की कर्म कुंडली निकालना शुरू कर दिया और दावा करने लगे कि शिप्रा जी की शादी अनमोल शर्मा नाम के एक लड़के से हुई थी जो कनाडा में रहते थे और यह शादी सितंबर 2022 में हुई थी। बताया गया कि दोनों ने कुछ महीने साथ बिताए, हनीमून भी मनाया, लेकिन फिर साल 2023 में उनका तलाक हो गया। यानी उनकी पहली शादी सिर्फ 1 साल ही चली और फिर दोनों अलग हो गए। यह बातें सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया। इसी बीच एक और बात सामने आई जिसने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी। जब लोगों ने शिप्रा जी का YouTube चैनल खोजने की कोशिश की तो पता चला कि वह डिलीट किया जा चुका है। आज के समय में जब हर कोई सोशल मीडिया पर खुद को स्थापित करने में लगा है, ऐसे में किसी का अपना चैनल डिलीट करना लोगों को अजीब लगा। इस पर भी तरह तरह की बातें उठने लगीं। कई यूजर्स का दावा था कि चैनल इसलिए हटाया गया ताकि उनकी पुरानी वीडियोस कोई देख न सके और उनकी इमेज को नुकसान न पहुंचे। कुछ लोगों का कहना था कि यह कदम शायद उनकी PR टीम की तरफ से लिया गया होगा ताकि शिप्रा की पब्लिक इमेज को नया रूप दिया जा सके और पुरानी बातें पूरी तरह छुपाई जा सकें। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि अगर शिप्रा वास्तव में तलाकशुदा है तो इसमें छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज के दौर में तलाक और दूसरी शादी कोई गलत बात नहीं मानी जाती। लेकिन सवाल ये है, इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है? क्या शिप्रा की पहले शादी हुई थी या यह सब सिर्फ अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही हैं? दरअसल ऐसी खबरों को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर बिना किसी ठोस सबूत के ही लोगों के बारे में कुछ भी फैला दिया जाता है और फिर वह बातें इतनी तेजी से फैलती हैं कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब इतनी सारी तस्वीरें और जानकारियां एक एक कर सामने आ रही हैं, तो यह भी पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि ये दावे 100% गलत हैं। मामला यहीं खत्म नहीं होता। असल विवाद तो तब शुरू हुआ जब इंद्रेश जी की भव्य शादी की झलकियां वायरल हुईं।
शादी इतनी शाही और शानदार थी कि लोग देखकर दंग रह गए। यह विवाह जयपुर के मशहूर ताज अंबर होटल में आयोजित किया गया था और सबसे खास बात यह कि पूरे होटल को वृंदावन की थीम में सजाया गया था। मतलब जयपुर में ही पूरा वृंदावन रचा दिया गया था। इस शादी में 101 पंडित उपस्थित थे, जिन्हें हर वैदिक प्रक्रिया विधि विधान के साथ संपन्न करवाने के लिए बुलाया गया था। देश भर के बड़े आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक हस्तियां, सेलिब्रिटीज और कई वीआईपी मेहमान इस समारोह का हिस्सा बने। मेहमानों को चांदी की थालियों में भोजन परोसा गया। खर्च देखकर साफ दिख रहा था कि यह किसी राजा महाराजा की तरह की लग्जरी वेडिंग थी। लेकिन यहीं से विवाद ने आग पकड़ ली, क्योंकि इंद्रेश जी अपनी कथाओं में हमेशा सादगी, त्याग और भौतिक इच्छाओं से दूर रहने का संदेश देते हैं। वह कई बार कह चुके हैं कि शादी ब्याह जैसी सांसारिक क्रियाओं में जाना उन्हें पसंद नहीं और वह स्वयं इससे दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि ये सब मोह माया से जुड़ी क्रियाएं हैं। इतना ही नहीं, कई कथाओं में उन्होंने कहा था कि शादी में दूल्हा दुल्हन द्वारा एक दूसरे को वरमाला पहनाना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं। लेकिन अपनी ही शादी में वही इंद्रेश उपाध्याय बेहद भव्य मंच पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपनी पत्नी को वरमाला पहनाते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, किसी भी इंसान के समर्थन में जितना भी कहा जाए, बात फिर भी वहीं आकर टिकती है। जब आपकी कथनी और करनी में फर्क दिखता है, जब आप कुछ उपदेश देते हैं और खुद उसके विपरीत आचरण करते हैं, तो लोग सवाल तो उठाएंगे ही। और जब आप एक बड़े पब्लिक फिगर हों, तब आलोचना और ट्रोलिंग होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लोग कहते हैं कि इंद्रेश उपाध्याय जी से जुड़े भक्त उनसे सीखने आते हैं, उनकी बातों को जीवन में उतारना चाहते हैं। इसलिए यह स्वयं उनका भी कर्तव्य बनता है कि जो बातें वह जनता को सिखाते हैं, वही बात अपने जीवन में भी लागू करें। इंद्रेश जी बार बार कहते थे कि उन्हें सांसारिक क्रियाएं पसंद नहीं, लेकिन उनकी अपनी शादी इतनी शानदार, इतनी महंगी और इतनी लग्जरी थी कि लोगों ने उन्हें हिपोक्रेट कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का सवाल है, एक तरफ वे सादगी का संदेश देते हैं और दूसरी तरफ अपनी ही शादी को भव्यता की मिसाल बना देते हैं। ये विरोधाभास लोगों को बहुत खटक रहा है। ऊपर से एक और सवाल, अगर इंद्रेश जी वृंदावन को इतना महत्व देते हैं, तो शादी वृंदावन में ही क्यों नहीं की? जयपुर ले जाकर पूरे होटल को वृंदावन जैसा बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? इसी कारण लोग कह रहे हैं कि वह खुद अपनी ही बातों पर अमल नहीं कर रहे। अब बात करते हैं उनकी जीवन संगिनी शिप्रा जी की। शिप्रा जी के पिता रिटायर्ड डीएसपी हैं और उनका परिवार हरियाणा से ताल्लुक रखता है। हालांकि वर्तमान में वे अमृतसर में रहते हैं। शिप्रा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थीं। उनका एक यूट्यूब चैनल था, जहां वह व्लॉगिंग, मेकअप और कृष्ण भक्ति से संबंधित वीडियो साझा करती थीं, जिससे यह साफ दिखाई देता है कि वह धार्मिक प्रवृत्ति की हैं और कृष्ण भक्ति में रुचि रखती है। उनकी इंस्टाग्राम आईडी शिप्रा बावा नाम से थी, जबकि उनकी बहन का नाम वीप्रा बावा है। लेकिन अब वह इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया जा चुका है और यहीं से विवाद ने और टूल पकड़ लिया। सबसे बड़ा सवाल यह उठा, अगर शिप्रा का असली सरनेम बावा था, तो शादी के कार्ड पर शर्मा क्यों लिखा गया? शर्मा सरनेम आमतौर पर ब्राह्मण समुदाय से जुड़ा माना जाता है, तो क्या यह सरनेम जानबूझकर बदला गया? इसी बात ने सोशल मीडिया को और भड़का दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक इंटरफेट मैरिज है, जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कुछ पुराने वीडियो भी सामने आए, जिनमें शिप्रा जी को इंद्रेश जी की कथाओं के कार्यक्रमों में देखा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की मुलाकात काफी पहले से हो रही थी, जिससे यह शक और गहरा हुआ कि शायद यह शादी असल में लव मैरिज थी, जिसे बाद में परिवार की सहमति लेकर अरेंज बताया गया। लेकिन अगर यह सच में लव मैरिज थी, तो इसमें गलत क्या है? लव मैरिज कोई अपराध नहीं, तो फिर इसे छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों नहीं खुलकर स्वीकार किया गया कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? इस विवाद की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिप्रा जी के लगभग सभी सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पुराने पोस्ट, वीडियो, सब कुछ अचानक डिलीट कर दिया गया। यह बात बेहद अजीब लगती है, क्योंकि अगर उनकी सामग्री भक्ति और लाइफस्टाइल से जुड़ी थी, तो उन्हें हटाने का क्या कारण? सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि यह सब किसी प्रोफेशनल पीआर टीम का काम है, जिन्हें शिप्रा की पब्लिक इमेज को नया रूप देने के लिए हायर किया गया था। आजकल सेलिब्रिटीज ही नहीं, कथावाचकों की टीमें भी उसी तरह पीआर मैनेजमेंट कर रही हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझकर उनकी पुरानी ऑनलाइन मौजूदगी मिटाई गई, ताकि उनकी पूरी छवि एक रिलीजियस, संस्कारी, सम्मानित लड़की के रूप में पेश की जा सके। पर लोगों को जब यह सफाई दिखाई दी, तो उल्टा असर हो गया, क्योंकि जब सब कुछ अचानक गायब हो गया, तो लोगों को लगा कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। और फिर जब शिप्रा की एक अन्य व्यक्ति के साथ पुरानी तस्वीरें वायरल हुईं, तो विवाद ने
और ज्यादा आग पकड़ ली। फोटो में साफ दिख रहा था कि वह किसी दूसरे युवक के साथ खुश होकर तस्वीरें खिंचवा रही हैं। लोगों का सवाल था, अगर वह सच में कृष्ण भक्ति से जुड़े कंटेंट डालती थी तो उसे हटाने की क्या जरूरत थी? क्यों इतनी चीजें छुपाई जा रही हैं? सोशल मीडिया पर उनके कई पुराने फोटो वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये AI जनरेटेड नहीं बल्कि असली फोटो हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तस्वीरें शिप्रा के ही किसी रिश्तेदार के मोबाइल में थीं और शादी के बाद उन्हें जानबूझकर सोशल मीडिया पर फैला दिया गया ताकि इंद्रेश और शिप्रा दोनों की छवि खराब हो। इस पूरे मामले में एक बड़ा सामाजिक पहलू भी है। हमारे समाज में धार्मिक व्यक्तित्वों से हमेशा अत्यधिक उम्मीदें की जाती हैं। लोग उनसे पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता की अपेक्षा रखते हैं और क्योंकि इंद्रेश जी लाखों लोगों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, इसलिए लोग उनकी निजी जिंदगी से भी उम्मीदें रखते हैं। लेकिन यहाँ यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी जीने का अधिकार है। शिप्रा जी की पहले शादी हुई थी, नहीं चली, तलाक हो गया, तो इसमें किसी को समस्या क्यों होनी चाहिए? उन्हें भी दोबारा घर बसाने का उतना ही अधिकार है। और यदि इंद्रेश महाराज जी ने एक तलाकशुदा महिला को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया है तो यह उनकी संवेदनशीलता और उदारता को ही दर्शाता है। इसमें बुराई कहाँ है? आज के समय में तलाक लेना और दोबारा शादी करना एक सामान्य और स्वाभाविक बात है और इसे इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। असली समस्या तब पैदा होती है जब किसी बात को छुपाया जाता है। जब चीजें साफ साफ सामने नहीं आती तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है और फिर वे अपने अपने अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। यदि शुरुआत से ही सारी जानकारी स्पष्ट रूप से बता दी जाती तो शायद इतना विवाद खड़ा ही नहीं होता। इस पूरे मुद्दे में एक और बात ध्यान देने योग्य है। अब तक न तो इंद्रेश जी ने इन आरोपों या सवालों को लेकर कोई सफाई दी है और न ही शिप्रा जी ने कुछ कहा है। दोनों इस हलचल से दूर अपनी नई जिंदगी में व्यस्त दिखाई देते हैं। कुछ लोगों की नजर में यह उनकी समझदारी है कि वे सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यदि ये सभी बातें अफवाह हैं तो उन्हें सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके और गलतफहमियां दूर हों। इस पूरे मामले से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें भी मिलती हैं। पहली यह कि सोशल मीडिया आज एक बेहद शक्तिशाली मंच बन चुका है जहां कुछ भी छुपाना लगभग असंभव है। लोग जांच पड़ताल करते हैं, पुरानी तस्वीरें और वीडियो खोज निकालते हैं और फिर अपनी धारणाएं बनाने लगते हैं। इसलिए यदि कोई सार्वजनिक जीवन से जुड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात यह कि समाज के दोहरे मानदंड अब बदले जाने चाहिए, विशेष रूप से महिलाओं के मामले में। यदि किसी महिला की पहली शादी सफल नहीं रही तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह दोषी है या उसे दोबारा खुशियां पाने का अधिकार नहीं। तीसरी बात यह कि धार्मिक व्यक्तित्व को भी इंसानों की तरह देखा जाना चाहिए। वे भी हमारी तरह ही भावनाएं रखते हैं, उनकी भी निजी जिंदगी होती है, अपनी खुशियां और चुनौतियां होती हैं। उन्हें किसी देवता की तरह परफेक्ट मानना उचित नहीं बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए जो अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है और समाज को सही दिशा दिखा रहा है। ऐसे में यह पूरा मामला हमें यह भी समझाता है कि आज की डिजिटल दुनिया में निजी और सार्वजनिक जीवन को पूरी तरह अलग रखना कितना कठिन हो गया है। जब लगभग हर चीज ऑनलाइन दर्ज हो जाती है तो किसी की निजी जिंदगी को छुपा पाना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। हर तस्वीर, हर वीडियो कहीं न कहीं सुरक्षित रह जाता है और जरूरत पड़ने पर लोग उसे सामने ले आते हैं। इसलिए जो लोग सार्वजनिक जीवन जीते हैं उन्हें शुरुआत से ही सावधानी और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। हालांकि इस विवाद का एक सकारात्मक पहलू भी है। इसने समाज में यह बहस शुरू कर दी है कि क्या हमें धार्मिक व्यक्तित्वों से अलग तरह की अपेक्षाएं रखनी चाहिए? क्या उनकी निजी जिंदगी को इतनी बारीकी से देखना उचित है? और क्या हमें उनके व्यक्तिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करना चाहिए? यह सारे सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इंद्रेश जी और शिप्रा जी ने अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला लिया है और यह उनका पूर्णतः निजी निर्णय है। शिप्रा जी का अतीत कैसा था या उनकी जाति क्या है, इन बातों से ज्यादा महत्व इस बात का है कि दोनों आज साथ हैं, एक दूसरे को समझते हैं और साथ मिलकर खुश रहना चाहते हैं। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास, प्रेम और समझदारी पर टिकती है और यदि इन मूल्यों के साथ उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा है तो किसी को भी उनके अतीत पर सवाल उठाने का हक नहीं है। अब लोगों को चाहिए कि वे ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनका जीवन सुखमय हो। आप ऐसे लोगों की सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इंद्रेश महाराज जी और शिप्रा जी के रिश्ते पर आपकी क्या राय है?
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर साझा करें।